आप सभी का महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में। देखिए, बाज़ार में शेयर बाज़ार में आप आए हो तो आपको बहुत सारे शेयर मिलेंगे, बहुत सारे शेयर। लेकिन उसमें आपको यह निर्णय करना है कि हमें किसमें काम करना है, किसमें अपना पोजीशन बनाना है, कौन आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, किसमें आपका मूलधन जो लगाए हो, मूलधन जो इतनी मेहनत की कमाई है, आप पाई-पाई बचाते हो, उसको किस शेयर में इन्वेस्ट करना है ना? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, खासकर नए निवेशक जो नए-नए बाज़ार में आए रहते हैं, जो पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, उनको तो कुछ जानकारी होती है, लेकिन फिर भी पीछे पीछे जो काम कर रहे हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत-बहुत दिनों से 5-5 साल से, 10-10 साल से, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार से प्रॉफ़िट जो होना चाहिए एक्चुअल, वो नहीं कमा पाते हैं। वही जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, किसी शेयर से 2,000 लेके निकल गए, किसी शेयर से 5,000 रुपया लेके निकल गए, यही चलता आ रहा है। और वो सब ब्रोकरेज वगैरह में दे के ही अपना पैसा खर्च कर लेते हैं। तो शेयर बाज़ार में आने का मतलब है कि आप आ तो गए, लेकिन वहाँ पे आप प्रॉफ़िट नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा प्रॉफ़िट नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है, आप बेमतलब का टाइम वेस्ट करते हो, है ना? तो टाटा पावर के बारे में हम जानकारी अगर लेंगे, तो इसका अगर आप शेयर प्राइस अभी देखोगे तो 438 440 समझ लो, 438 के आसपास इसका प्राइस अभी चल रहा है। और टाटा पावर के बारे में जानकारी, देखिए, कोई भी शेयर आप लेते हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी रखिए कि आखिर वो करती क्या है, उसका क्या फ्यूचर है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। तब उस शेयर से आप ज़्यादा जुड़े रह पाओगे, ज़्यादा दिनों तक होल्ड कर पाओगे। टाटा पावर ने क्या किया है, मुंबई में पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन उसने बनाया है, महादेव ट्रेडिंग टिप्स। ये बात तो हमें पता ही है, तो पता है, तब इसका अनुमान आप लगा लीजिए, आने वाले कुछ दिनों में मुंबई से इसका स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हर जगह ये चार्जिंग स्टेशन अपना बनाएंगे। फिर इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, कितना ग्रोथ हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं इस बात को। ईवी के लिए तैयार कर रहा है आने वाले जनरेशन को, आने वाले समय में ईवी स्टेशंस बनेंगे। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत कंपनी में से यह एक, जिस भी फील्ड में यह काम कर रहा है, सोलर रूफटॉप बनाती है, और वो भी भारत स्तर पर, उच्च स्तर पर। इनका बहुत बड़ा ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता है, वो जो रूफटॉप लगाते हैं ना, सोलर वाला पैनल, उसका सबसे बड़ा ये उत्पादन करता है। और टाटा कंपनी के बारे में तो बताना ही उचित नहीं है, सारे लोग जानते ही हैं टाटा क्या है ना? तो टाटा की जो भी कंपनियां है, उसमें आप इतना तो कम से कम मान ही लो कि आपका मूलधन सेफ है, मूलधन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। बस बात रह जाती है आपको समझदारी कैसे कैसे करना है, किस समझदारी के साथ काम करना है, कब आपको शेयर खरीदना है, कितना होल्ड करना है, किस तरह के शेयर में आपको होल्ड करना है, किस तरह के शेयर से आपको उठक पटक से पैसा निकालना है। ये सब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब जो कंपनी ज़्यादा आगे भाग गई है, जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, उसमें आप उठक पटक से पैसा बना सकते हो, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा नहीं है, उसमें आप मल्टीबैगर रिजल्ट आपको मिल सकता है। जैसे अभी मैंने 6 महीने का चार्ट पैटर्न खोल रखा है, ध्यान से देखो आप इस पैटर्न को, यह धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे 6 महीना में अगर यहाँ देखोगे आप, इसका प्राइस मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, हैंडलिंग, हाँ, 365 रुपीज़ था, 365 के आसपास था। फिर यहाँ तक आया 457, लगभग समझ लो 100 रुपया, है ना, जंप किया। फिर आपको खरीदने का मौका मिला यहाँ, ये सब क्या है, ये मौके हैं आपको खरीदने का। जिस दिन बजट आया था उस दिन भी मार्केट गिरा हुआ था। वो मौका होता है एक्चुअली आपको शेयर का काउंट बढ़ाने का, अपना शेयर बढ़ाने का या शेयर लेने का। 5 दिन के चार्ट पैटर्न में अगर हम देखेंगे
तो आप देख रहे हो जिस यहाँ से 23 जुलाई इसका दाम चल रहा था 404 रुपये, 405 रुपये के आसपास समझ सकते हो। 35 रुपीज़ और बढ़ गया है ना। इन 5 दिनों के अंदर की बात है। शेयर बाजार में बहुत पैसा है। आप चाहोगे तो हर रोज पैसा निकाल सकते हो, लेकिन किस तरह से निकालना है पैसा, कब डालना है, इसमें आपका महादेव ट्रेडिंग टिप्स जितना हो सके भरपूर कोशिश करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी मध्यम परिवार वर्ग के लोग यहाँ आए हैं तो वो अपना पैसा बनाए और महादेव की कृपा उन पे बनी रहे, जैसा मैं कहता भी हूँ, है ना। तो पैसा बनाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो जितना अच्छे से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी गहराई को जानेंगे, उतना। अब हमारे चैनल पे कितने लोग हैं? कम ही लोग हैं, अभी नया नया चैनल है। कितने लोगों के पास पहुँचेगा? बहुत सारे लोग शेयर बाजार को तो ऐसा बना दिए हुए हैं, ये चार्ट वो चार्ट, है ना। इतने सारे मैथमेटिकल टर्म्स सब हैं इसमें, मुझे तो वो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और मेरे नज़र में वो सब सारी चीज़ें बेकार है। कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सब क्या है? पूरे बाजार को रोटेट करते हैं। मोटा मोटा फीस लेते हैं इन कोर्स को कराने के लिए, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 1 लाख रुपया, है ना। और वो सीख के आते हैं और फिर वो सारा पैसा ऐसा मोटिवेट करते हैं वो कि कॉल पुट में वो लगवा देते हैं। एक तो उन्होंने जो कोर्स का फीस हुआ उसमें वो आधा जान उनका चला गया, और ऊपर से लोभ के कारण जो भी कैपिटल बचा हुआ था वो भी पूरा गंवा देते हैं। कितने लोग तो सुसाइड कर लिए हैं, कितने लोग सुसाइड कर लिया कॉल पुट के चक्कर में। तो यहाँ आए हैं तो आप लोभ नहीं कीजिए, पहले शेयर को समझिए, शेयर के बारे में जानिए। जहाँ तक हो सके महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपकी मदद करेगा। उसके बाद आप अपना अगला स्टेप उठाइए। पहला स्टेप क्या है? शेयर को समझना, गुड कंपनी, चलो ठीक है, मिल गया। उसके बाद राइट प्राइस पे आइए। राइट प्राइस, उसका सही प्राइस है क्या? बढ़ा हुआ प्राइस। अब अभी अगर खरीदोगे, अगर आज का देख लोगे, इस पिक पे खरीदोगे तो शेयर तो गिरेगा, शेयर तो गिरेगा ना। और वहाँ लोग पैनिक हो जाते हैं, बेच देते हैं। तो ये टाटा पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, पहले आप अपना भी रिसर्च कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, फिर आपको कंपनी अच्छा लगे फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन फ्यूचर इसका और ज़्यादा ग्रोथ होगा। और चाहते हो अगर शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाने, शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमा सकते हो, तो जब गिरावट हो तो उसमें अपना पैसा लगाइए, और जब ऊपर की आए उड़ जाए तो बेचिए। चाहोगे तो एक शेयर से ही बहुत सारा पैसा आप निकाल सकते हो, एक शेयर से। और ऐसी बहुत सारी कंपनी है ना। लेकिन यहाँ आए हैं तो बस ये भी शेयर चाहिए, वो भी शेयर चाहिए, उस यूट्यूबर में नहीं ये बोला है वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं, ये नहीं, आप गलत कर रहे हो। कोई एक शेयर पहले पकड़िए, उसमें अपना पोजीशन बनाइए, जितना पैसा इन्वेस्ट करना है पहले सोच लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। फिर यही काम दूसरे में करना है। जब डबल हो जाए तो पैसे, जैसे मैं काम करता हूँ, तो उसको क्या कीजिए, आप अपना जो भी मूलधन लगाए हैं वो निकाल लीजिए और उसको परे रहने दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी नहीं करते हैं। कम से कम मुझे भोलेनाथ के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। कम से कम कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया कीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो देख लेते हैं, लाइक करते नहीं हैं, लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया नया जो भी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स। यह कंपनी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनाती है। कार, ट्रक, वैन, बस, लग्जरी कार्स, स्पोर्ट कार, इसके उपकरणों को तैयार करती है। और ये शेयर गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है। चलिए मैं आपको 1 मंथ का ही आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यह शेयर क्या कह रहा है आपको
कि भाई मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे खरीद ले, मुझे खरीद ले, ए गरीब आदमी, ए आम आदमी, मुझे खरीद ले, मैं तुमको पैसा बना के दूंगा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, जहाँ तहाँ का मैथ लेके, कैंडल क्या क्या सब चार्ट वगैरह लेके फंसे पड़े हुए हैं। इसमें क्या है, इसको तो देखने ही से समझ में आता है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या था, 951 रुपया। इस एक महीने की बात कर रहा हूँ। अभी कितना चल रहा है, 1100 रुपया। क्या समझ में आया महादेव ट्रिनिटी से? हमें कुछ समझ में नहीं आया भाई। जो गिरावट में लिए होंगे वो हर रोज पैसा निकाल सकते हैं, हर 5 दिन पे, हर 4 दिन पे। बशर्ते शर्त यही है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी को आपने गिरावट पे खरीदा हो, तभी आप अपना पैसा को बढ़ा पाओगे। एक ही बार में पूरा लॉट 2 लाख रुपया है, पूरा एक ही बार में पूरा खरीद लिए, डीमैट अकाउंट खाली कर दिए, उसके बाद माथा पे हाथ रखे, ना किसी से सही से बात कर पा रहे हैं, ना फैमिली के साथ समय दे रहे हैं, ना अपने बच्चों के साथ समय दे पा रहे हैं, रात में सही से सो नहीं पा रहे हैं, जहाँ तहाँ टैब टीवी चैनल देख रहे हैं, इधर की न्यूज़ उधर की न्यूज़ आप देख रहे हैं, बजट देख रहे हैं, क्या फ़ायदा? कोई मतलब का नहीं है। रसिया यूक्रेन में युद्ध हो, कोई मतलब नहीं है। शेयर बाजार इसी तरह से काम करेगा ही, चाहे बजट हो। कुछ नहीं होना है शेयर बाजार को, चाहे इतने बड़े बड़े महामारियाँ, कोरोना गुजर गया, उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। 200 के शेयर 60 रुपये 50 रुपये में मिल रहे थे, लेकिन उस 100 में से 90 लोग तो अपना पूरा पोर्टफोलियो ही खाली कर दिए। 10 लोग जो ऐसे थे, उन्होंने ही अपना नया पोजीशन बनाया, है ना। तो ये सब समझने की चीज़ है। बाज़ार कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, बाज़ार ऊपर नीचे करती है, अप डाउन करता है, लेकिन बाज़ार, अगर आप सोच रहे हो कि इधर उधर के जानकारी लेके कि पूरा दिन समाचार देख रहे हैं, सुबह उठते उठते ये चैनल लगाएंगे, वो चैनल लगाएंगे, ये बड़ा बड़ा कोट पहने हुआ है, टाई लोग पहने हुए हैं, अपना राय दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शेयर के बारे में, ये शेयर इतना प्राइस जा सकता है, वो शेयर इतना प्राइस जा सकता है। सब बेबुनियाद बातें हैं। आप यहाँ आए हो तो अपना गिरावट पे लें, जब आपको प्रॉफिट अच्छा लगे उसको बेच दें। यही काम आपको बार बार करना है। और कुछ ऐसे शेयर होंगे जिसको आपको साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल तक के लिए होल्ड करना चाहते हो, वो दूसरे अकाउंट में आप रख लीजिए। मैं बता भी चुका हूँ कि 2 अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि अगर एक ही अकाउंट में दोनों काम करोगे तो थोड़ा सा मुनाफा देखोगे ग्रीन, बस आपको लगेगा वह मैं करोड़पति अब बन ही गया, वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, वो शेयर और आगे की ओर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको समझें, काम करें। 5 दिन में देखिए, अगर 5 दिन का मैं चार्ट पैटर्न 5 दिन का चार्ट पैटर्न खुला ही हुआ है, 1 दिन का अगर देखा जाए, देखिए यू शेप बना रहा है। आज ही गिरा था ये यहाँ तक 1086 रुपये के आसपास, और आज ही आपको रिटर्न बना के दे रहा है। आज पैसा आपने कमाया है शेयर बाजार से, या सिर्फ 9-15 से सिर्फ बैठे हुए हो देखने के लिए अपने पोर्टफोलियो को, है ना। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, अगर आपके जो भी डाउट होगा शेयर से रिलेटेड, नई नई जानकारी आपको देता रहेगा, किस तरह से काम करना होता है शेयर बाज़ार में, किस तरह से हम लोग शेयर बाज़ार से आगे बढ़ेंगे, कैसे पोजीशन बनाएंगे, कब वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि आपका मेहनत का, कमाई का पैसा है, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। प्रॉफिट होगा आपका, नुकसान भी हो सकता है ना। शेयर बाज़ार का कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप कंपनी सही नहीं लेते हो तो फिर गड़बड़ है। पेनी स्टॉक्स वगैरह ले लेते हो तो वहाँ पे परेशानी में आप पड़ सकते हो। पेनी स्टॉक्स, चाहे छोटा प्राइस का अगर आपको शेयर लेना ही है तो किसी शेयर से आप पैसा कमा लीजिए। मान लिया टाटा मोटर से आज आपने 5,000 रुपया कमाए, 2,000 लगा दीजिए दूसरे शेयर में। रिस्क भी रिवार्ड भी दोनों आप ही को मिलना है। तो जो भी पैसा लाते हैं रिस्क वाले में ही कभी डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से काम नहीं करना है। अगर मान लिया किसी शेयर से आप कमा रहे हो तो उसमें 10,000 आपने कमाया,
4,000 लगा देंगे दूसरे में। तो इस तरह से पैसा रोटेट करना होता है। पहले अच्छी कंपनियों में आप काम कीजिए, वहाँ से पैसा बनाइए, फिर ये काम दूसरी कंपनी में आप करते रहो। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। भारत माता की जय।